और आपकी शक्ल भी बहुत जानी पहचानी। ये जो माहौल है यहाँ आपका ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। और देखो बच्चों, अब ये हटाते हैं इसको। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बच्चों, विश्वास तो हो गया, अब आरंभ करते हैं। हमारा भी इंतजार कर लीजिए, हमारे बिना आराम ना करें। अरे प्रतीक सर, जी सर। आप अन अकेडमी वालों ने तो हमारे कोर्सेज के प्राइजेस भी कॉपी कर लिए यार। अब तो अन अकेडमी के कोर्सेज भी 4,499 हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा सर। कुछ लोगों ने क्वालिटी से शुरुआत करी और अब अफोर्डेबिलिटी पे जा रहे हैं, और कुछ ने अफोर्डेबिलिटी से शुरुआत करी और अब क्वालिटी पे जा रहे हैं। प्रतीक सर, क्वालिटी हो या अफोर्डेबिलिटी, इवेंट प्रमोट करने के लिए तो मुझे ही आना पड़ता है ना बच्चों। क्या करें सर जी, अब हमारे पास ना तो फैन पेजेस हैं, ना ही पीआर टीम और ना ही बोर्ड्स। प्रतीक सर, लेकिन एजुकेशन में रेवोल्यूशन तो हमने लाया है ना, वो भी अफोर्डेबल कोर्सेज लाके। बिल्कुल सही बात कही सर, पर ऑनलाइन एजुकेशन का इवोल्यूशन तो हमने करा है। और अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो हमारे यहाँ बैचेस एंड होने के बाद आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। आप एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसमें A to Z सब कुछ मिलता है। ऑल क्लासेस, ऑल बैचेस, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, A to Z सब कुछ। ये सब तो ठीक है प्रतीक सर, पर एक बात बताइए, टी शर्ट चाहे कोई भी हो, पर दिल तो, और सर दिमाग तो, हम इमोशन हैं। हम सिलेक्शन है। प्रतीक सर, एक बात सुनो, आप ना मुझे ज्वाइन कर लो। यहां पर पैसे नहीं, बच्चों का प्यार मिलता है। बताओ सर, कहां साइन करना है? यहां। प्रतीक सर, एक तो हम YouTube पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करते हैं। बिल्कुल सही बात सर, पर वो लास्ट के 3 महीने हम अनअकैडमी में इतने सारे यूट्यूब चैनल्स पे पूरे साल सब कुछ फ्री में पढ़ाते हैं, और ये हर बच्चा जानता है। बिल्कुल सही प्रतीक सर, मेरा भी यही सपना है कि अफोर्डेबल एजुकेशन इंडिया के हर कोने में पहुंच पाए। 100% एग्रीड सर, और इसके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। और देखो बच्चों, अब ये हटाते हैं इसको। मैं आपसे बस एक बात, माइक ऑन है मेरा? मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आपकी शक्ल भी बहुत जानी पहचानी। ये जो माहौल है यहाँ आपका ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। बहुत एजुकेटर्स बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा बाहर मेरे पास भेज दो, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर के लिए, एक बार तालियां बजा दो। यस 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 यस, क्या बात है दोस्तों। तो सुनो ध्यान से, बोल दो तो सुनो ध्यान से। जो तुम पूरे साल पढ़ा के नहीं कर पाते हो ना, वो लास्ट के 3 महीने में हम सिलेक्शन दिला के चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात कि बोलने से पहले तुमने रिसर्च भी नहीं किया कि पीडब्ल्यू से 3 महीने पढ़ाता है। माइंड मैप सीरीज कब आता है जरा पता करना। माइंड मैप सीरीज कब आता है? गुड मॉर्निंग फिजिक्स, प्रचंड फिजिक्स, उम्मीद फिजिक्स, डेट कब है जरा पता कर लेना। तो मुंह खोलो तो थोड़ा सा अच्छे शब्द निकालो, नहीं तो चुप रहो, अपना काम करो। और रही बात 3 महीने अगर हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो 3 महीने में जितना हम कंटेंट पढ़ा देते हैं ना, उतना साल भर में पढ़ा के दिखाओ। और दूसरी बात, आज तक तुम्हारा कोई भी ऐसा सीरीज जो कंप्लीट हुआ जरा बता दो, जो एक टाइम पे शेड्यूल्ड हुआ हो और पूरे साल तुमने पढ़ाया हो, सीक्वेंस में पूरा किया हो सिलेबस। और यूट्यूब तो सिलेबस छोड़ो, बैच का सिलेबस देखो कभी कंप्लीट किया है ढंग से ना। तो क्लास की टाइमिंग का कोई शेड्यूल होता है, कोई टीचर सुबह पढ़ा रहा है, कोई शाम को पढ़ा रहा है, किसी को मॉर्न कर रहा है सुबह 4 बजे लग गया, किसी को रात में 10 बजे क्लास लगा रहा है। अबे कम से कम हम पूरे साल बैच में तो डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं, ये सिलेबस खत्म भी करते हैं। लेकिन अब 3 महीने में जब हम यूट्यूब पे भी उतरते हैं ना, तो डंके की चोट पे एकदम अनुशंसा, परंपरा और प्रतिष्ठा के साथ सिलेबस खत्म करते हैं। वो अनुशंसा, परंपरा और प्रतिष्ठा तो खुद में नहीं है, बच्चों को क्या सिखाओगे? कभी भी कोई भी ऐसा सीरीज किसी भी चैनल पे अपने उड़ान मारो और बताओ खत्म कर पाए सिलेबस। और बहुत चीज की कमी है अभी, सबसे भारी कमी तो टीचर की है तुम्हारे पास, है ना। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सबसे भारी कमी से तो सब कुछ बोलना था। पढ़ाई पे उंगली नहीं है, पढ़ाई पे उंगली नहीं, पढ़ाई पे कुछ नहीं बोलना था, उससे मजाक नहीं। एक बार खड़े हो जाते हैं ना तो 12-12 घंटे पूरा 11 पढ़ा के निकल जाते हैं। आओ कदम को, अरे छोड़ो ना, छोड़ो, यूट्यूब भी छोड़ो,
12 घंटे लगातार पढ़ाना भी, 24 घंटे 20 घंटे लगातार पढ़ाना भी छोड़ो। सबसे पहले टाइम पे ऐप के अंदर सिलेबस खत्म करो। बिग सैल्यूट टू यू, अगर कर पाए तो। बैच में सिलेबस खत्म करो ना, और टाइम पे डिसिप्लिन से। पहले बोला था 3 साल पहले, वंस अ डैश रिमेंस अ डैश, वही बात आज भी बोल रहा हूं, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। ठीक है। और सिलेक्शन वो तो मेरा सिलेक्शन कौन सा 3 साल में रिजल्ट सेलिब्रेशन कर पाए? सिलेक्शन ही नहीं होते। हमसे ले लो बच्चे, हमारे बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हम बुला भी नहीं पाते उनको। हमसे कुछ बच्चे ले लो और रिजल्ट सेलिब्रेशन कर लो, सिलेक्शन है। इधर हाँ, कैसा 2-4 रिजल्ट आ जाते हैं, 2020 से लेकर के 2024 तक वही रिजल्ट दिखा दो। हमारे तो 1 साल में जो आते हैं वो पूरे नहीं दिखा पाते। जाके रिजल्ट सेलिब्रेशन देख लो, नहीं तो हमसे ले जाओ, सिलेबस कराओ यार। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश होने लगी। आ जाइए प्लीज, कम ऑन ऑल गाइज, फोकस। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश होने। 3 महीने में जो हम करके चले जाते हो पूरे साल में नहीं कर पाते। यूट्यूब पे छोड़ो, पूरे साल पढ़ाते हैं। बैच के अंदर पहले सिलेबस तो खत्म करो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही तुम्हारा यही है, सिलेबस ही नहीं खत्म होता है यार इनका, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी। अरे एक टाइम पे अगर पूरे साल किसी टीचर ने पढ़ाया तो बता दो, मैं तो रोज आता हूँ 8:45 में पढ़ाने साल भर, और जब डेडलाइन होता है उससे 5 दिन सिलेबस खत्म करके दिखा देता हूँ, और रोज उसी टाइम पे आता हूँ। आसान काम नहीं है। ऑनलाइन में डिसिप्लिन और डेडिकेशन मेंटेन रखना आसान काम नहीं है। कहां 1 महीने तक एक टाइम पे अगर तुम्हारे कोई भी पढ़ाया हो तो बता, 1 महीने तक एक टाइम पे आके कोई पढ़ाया हो और सीक्वेंस से पढ़ाया हो तो। आज पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, कल पढ़ा मॉडर्न, परसों थर्मल, जो आता है वही पढ़ा हो गया है। सॉरी बोलना नहीं था यार। चलिए कह रहा है कि सर आज 45 नहीं, आप रोज 15 मिनट पहले आते थे। हाँ यस, जो शेड्यूल टाइम उसे 15 मिनट पहले आके रोज पढ़ाया। डैश एकेडमी कौन, बिना पापा का नाम लिए हुए तुम्हारा एक इवेंट हो। देखो वैसे मैं सच बोलूँ ना तो मैं ये मानना नहीं चाह रहा कि ऐसी बातें कोई भी शिक्षक बोल सकता है, स्पेशली कोई इतना सीनियर टीचर, है ना। पर वो वीडियो मुझे एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे भेजा हुआ था, है ना, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। आई डोंट नो, मतलब यूट्यूब पे जाके यार आप प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो, सर्च मार सकते हो ना। लास्ट ईयर मैंने 3 बार यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कराया, और इसके लिए कुछ नहीं भाई, वेरीफाई कर लो यूट्यूब पे जाके, बस सर्च कर लेना रीस्टार्ट नीट सीरीज। कोई भी बच्चा सर्च कर सकता है रीस्टार्ट नीट सीरीज, प्रतीक जैन लिख देना और बता देना अगर इसमें से कोई चैप्टर मिस हो, और बता देना अगर नीट 2024 में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आया हो, एक भी क्वेश्चन आया हो, देख लो सारे चैप्टर डले, मोशन इंप्लेन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, यहां तक कि रोलिंग भी। रोलिंग तो किसी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं था उस टाइम पे, बोल दिया था सिलेबस में नहीं, पर रोलिंग से क्वेश्चन आया था, है ना। तो जो 50 क्वेश्चन आए थे ना, एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से बाहर से आए तो बता देना। लो ये पूरी प्लेलिस्ट दिखा दी। इसके अलावा 12-12 घंटे के मैराथन लिए थे, जिसमें पूरी 11th और पूरी 12th कराई थी, और फिर फाइनल एग्जाम से पहले पूरे 5 घंटे में पूरी फिजिक्स का फिर से रिवीजन कराया था, सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो मेरा क्या यार, आप अनअकैडमी नीट है, अनअकैडमी नीट टॉपर से इतने सारे चैनल है, आप जाके देखो सीप मैम ने कितनी बार सिलेबस कराया है, बायो कितनी बार उस चैनल पे करा दी है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सिलेबस कराया है नहीं कराया है, क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पे कितनी बार पूरा सिलेबस करा दिया। ये है, आप जाके देखो यार कि अनअकैडमी ने यूट्यूब पे सिलेबस नहीं कराया। यहां तक कि ये बोला कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी कमी है कि ऐप पे कभी सिलेबस ही नहीं कराते। सबसे पहले टाइम पे ऐप के अंदर सिलेबस खत्म करो। बिग सैल्यूट टू यू, अगर कर पाए तो। बैच में सिलेबस खत्म करो ना यार, और टाइम पे डिसिप्लिन से। डैश एकेडमी यार मैं और मेरी टीम 6 साल से हम लोग अनअकैडमी पे, 6 साल से। मैं 6 साल से नीट में पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से अनअकैडमी के नीट और जेईई दोनों में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं 5 साल ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ। ये मेरी टीम है, आप जाके देख लो यार। देखो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता हो गया ना, कोई भी 4,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकता है ना। देख लो, एक काम करो मॉनिटर करा लो, है ना। इस साल हमने सिलेबस आपसे 2 हफ्ते पहले खत्म कर दिया फिजिक्स का सिलेबस, देख लो। और मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपने 2 हफ्ते लेट करा तो आप कोई खराब हो गए, कोई जल्दी सिलेबस करने से अच्छा नहीं हो जाता। इनफैक्ट मैं बच्चों से खुद बोलता हूं, उन लोगों से बच्चों जो 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सिलेबस जल्दी जल्दी करा दें पर आपको सीखने को ना मिले। आराम से समय लेके सिलेबस करो, तमीज से खत्म करो। जब सिलेबस करो तो मेक श्योर हर चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, सारी डीपीपी हो रही है, मॉड्यूल्स खत्म कर रहे हो, है ना। पर ये नहीं बोलना चाहिए कि आज तक किसी टीचर ने नहीं कराया। अरे आप जाके देखो, सुपर 6 की टीम को देखो, एक बार जाके देखो कि डेट के साथ आपको मिल जाएगा कि कौन सा। देखो कोई चैप्टर अगर मिसिंग हो,
लास्ट 6 साल का जाके देख लो पूरा डेटा, इधर जाके क्लिक करना, प्रतीक जैन की प्रोफाइल पे जाके देखना कि कौन सा चैप्टर किस डेट में कितने लेक्चर में पढ़ा है। 4,500 का सब्सक्रिप्शन है, पूरे साल मिलता है, कोई भी देख सकता है जाके। और बहुत चीज की कमी है अभी, सबसे भारी कमी तो टीचर की है तुम्हारे पास। अनअकैडमी के पास टीचर्स कहाँ हैं? अनअकैडमी के पास टीचर्स सीरियस, अरे मैं बोल रहा हूँ अनअकैडमी से अच्छे टीचर्स कहाँ हैं? अनअकैडमी से अच्छे टीचर्स कहाँ हैं ये बता दो। ये मेरी टीम है सुपर 6, क्या इनका नाम नहीं सुना? कोटा के सबसे शानदार टीचर, क्या शुभकरण चौधरी सर के बारे में नहीं पता? रमेश शादा सर, AKM सर, अमित गुप्ता सर, अरे कोटा के सबसे शानदार टीचर, जितने रिजल्ट इन्होंने प्रोड्यूस करे कहां करें? क्या आपने सीप मैम का नाम नहीं सुना? क्या आपने SK सिंह सर का नाम नहीं सुना? अनअकैडमी में टीचर्स कहां, आप बोलते हो? अरे जिन लोगों की IIT में ऑल इंडिया 42 रहेंगे, प्रशांत चंद सर, ऐसे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, अरविंद कालिया सर, मोहित रायन सर, पीयूष महेश्वरी सर, क्या आपने टीचर्स का नाम नहीं सुना? बोल रहे हो कि अनअकैडमी, अरे अनअकैडमी से अच्छे टीचर्स कहां हैं? मैं आपसे ये बोलता हूँ, किस साल का सिलेक्शन दिखाऊं? मैं हवाबाजी नहीं करते कि जितने इसमें रूम में हमारे रैंकर्स भर जाएंगे, ये भर जाएंगे, अर्थ खत्म हो जाएगी, 1 लाख डॉक्टर बना दिए, 2 लाख डॉक्टर बना दिए, बट ऐसे फेंकने में तो क्या ही लगता है, कोई भी कुछ भी फेंक सकता है। मैं साथ में रिजल्ट लेके चलता हूँ, ये है, हर वो बच्चे हैं, है ना, जो 1 साल या 2 साल अनअकैडमी पे मुझसे एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, कभी कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं गया, एक्सक्लूसिवली मुझसे, मेरे एक छोटे से बैच में से, 500 के बैच में से रिजल्ट है ये 2024 का है। अब तुम कहोगे हो सकता है सर 2024 में किस्मत लग गई हो आपकी, इतने सारे स्टूडेंट्स 160 प्लस मार्क्स लेके आ गए फिजिक्स में, या 180 आउट ऑफ 180 लेके आ गए। 2023 का देख लो, आशीष एम्स दिल्ली में अभी, अरे हो सकता है सर उस समय भी आपकी किस्मत हो गई, तो 2022 देख ले, 4 स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180। बेटा 160 से कम नंबर लाने तो इतने वाले, इतने सारे स्टूडेंट फिजिक्स में, उनके तो दिखाता भी नहीं, मैं सिर्फ 160 से ऊपर वालों की फोटो दिखा पाता हूँ ना, सामने है, अब मैं क्या ही बोलूँ, है ना, सामने ही है, क्या बोलूँ। इतना है कि बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ पूरी अनअकैडमी से कंपेयर मत करो, है ना, अनअकैडमी में देखो क्योंकि बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने रिजल्ट, मैं अपने एक बैच की बोलते रहा हूँ, 500 का बैच होता है लगभग, 500 बच्चों का, एक बैच में से जितने बच्चों के मैं रिजल्ट निकाल देता हूँ ना, उतने लोग लाखों के बैच में से नहीं निकाल पाते। और ये कोई नहीं, 3 साल का डेटा उठा के देखो, मैं फैक्ट और डेटा लेके बैठता हूँ, 3 साल का डेटा, एक एक बच्चे का नाम, रैंक, मार्क्स सब है यहाँ पे, किस ईयर में एग्जाम दिया, क्या करा, है ना। और वो छोड़ दो, मैं तो करो चलो लास्ट 3 साल में आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत बात नहीं है, अभी 2025 में आता, 2 महीने बाद एग्जाम है ना। जितने रिजल्ट मैं 500 के बच्चे में से दूंगा, आप लाख के बेस से निकाल के दिखा दो, जितने मैं 500 के में से, मैं 500 को 500 से कंपेयर नहीं करूं, मैं अपने 500 आपके लाख से लड़ाऊंगा। 500 बच्चे में से मैं जितने रिजल्ट निकालूंगा, आप 1 लाख में से उतना निकाल के दिखा दो। 160 के नीचे तो मैं काउंट भी नहीं कर पाता हूं, ठीक है। और बाकी भाई मतलब अगर कोई बोल रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी इन सब चीजों में मैटर नहीं। देखो सारे टीचर क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, हर टीचर चाहता है कि भाई वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दो और वो अच्छी चीज है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना। तो बस मेरा तो यही टारगेट है भाई, पूरे मेरे पास जो बच्चा आया है उसका मुझे सिलेक्शन कराना है, हर बच्चा कहीं ना कहीं सेट हो जाए, वो हम करेंगे ना। अगर कोई शिक्षक गाली दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है कि 1 से डैश ऑलवेज ए डैश, तो उस पर तो देखो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना। इस पर तो अलग पांडे सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो आई थिंक अलग पांडे सर उसको डील कर लेंगे, मुझे इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। बाकी मैं यही कहूँगा, देखो यार टीचर सारे अच्छे हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडा रन नहीं करना चाहिए और किसी शिक्षक को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने भी करी है तो गलत करें, और अगर आप कर रहे हो तो आप भी गलत करो, है ना। और प्लीज टीचर और रैंक, आप कुछ भी, मैं कह रहा हूँ सारी चीजें बोल लो, गाली भी दे लो यार, पर टीचर्स और रैंक्स के बारे में मत बोलना, टीचर और रैंक्स के बारे में मत बोल देना, क्योंकि जितनी रैंक्स मैंने 500 के स्टूडेंट में दिए ना, आप लाख में से उतनी देके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। चैलेंज दे रहा हूं, नीट 2025 का एग्जाम आने वाला है, 500 स्टूडेंट में से जितनी रैंक्स दूंगा, 500 स्टूडेंट में से जितनी रैंक्स दूंगा, आप 1 लाख स्टूडेंट में उतनी देंगे। अच्छी बात है ना, दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, पर कंपटीशन फिजिक्स का होना चाहिए, कंपटीशन पढ़ाने का होना चाहिए, कंपटीशन इस चीज का होना चाहिए कि कौन बेटर पढ़ा रहा है ना। और गाली गलोच इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, शिक्षक को शोभा नहीं देता। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। खत्म कर देंगे जो सामने आएगा। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आप सभी लोगों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उम्मीद बैच में। और ये उम्मीद बैच ऐसा बैच है जिसको हम बार बार लॉन्च नहीं करते हैं, एक ही बैच लॉन्च करते हैं। एक बैच के बाद जिसको खत्म भी नहीं किया उसके बाद दोबारा बैच लॉन्च नहीं करते हैं, है ना। बिना खत्म किए वो दूसरा बैच लॉन्च नहीं करता। ऐसा नहीं कि 3 महीने में 4 बैच लॉन्च कर देते हैं, है ना। ऐसा जनरली लोगों करते हैं कि एक बैच आके आज लॉन्च किया और लगा कि 10 दिन बाद बच्चे नहीं आ रहे हैं तो फिर दूसरा बैच लॉन्च कर दिया, फिर पता चला बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर तीसरी बार लॉन्च कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हम एक ही बार लॉन्च करेंगे जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और रोएंगे भी नहीं कि माँ मुझे गाली देता है माँ। चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, ठीक है। तुम्हें क्या लगा हम उम्मीद बैच दोबारा लॉन्च करेंगे?
नहीं भाई, जितने 10 बच्चे भी देखेंगे तो उसको हम पूरा करके पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। माँ मुझे गाली देता है, माँ वॉइस नॉट गुड। अरे तो भाई मैं हार गया, आई एम आउट, ऑनेस्टली आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऑनेस्टली आई एम सॉरी। हाँ बेटा मैं हार गया हूँ, मैं सिर्फ फिजिक्स की लड़ाई लड़ सकता हूँ, ये गाली गलौज वाली लड़ाई मैं नहीं कर सकता। मतलब मेरी प्रोफाइल पे मेरी वाइफ या माँ के बारे में उनके डीएम्स में इतनी गंदी गंदी चीजें बोली जा रही हैं। बता, मेरा मन तो नहीं मानता कि यार कोई भी नीट और जेई का विद्यार्थी इस तरह के कमेंट कर सकता है। अब हाँ बेटा मैं हार गया और लेट्स एंड दिस, ऑनेस्टली लेट्स एंड दिस। पर बेटा रोस्ट करा कहाँ, इसको तो अब्यूज बोलते हैं ना। पर ठीक है बेटा तू स्पैमिंग करना बंद कर दे, मैं तेरी बात मान गया भाई, मैं हार गया हूं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं हार गया, है ना भाई। मैं नादान था, सीरियसली बता रहा हूं, मैं नादान था। मुझे नहीं लगता मुझे रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगा था यहाँ पे कंपटीशन फिजिक्स का होने वाला है, यहाँ पे कंपटीशन इस चीज का होगा कि कौन ज्यादा सिलेक्शन देगा, किसके स्टूडेंट के फिजिक्स में 160 प्लस से ज्यादा मार्क्स है। पर भाई यहाँ तो अलग ही चीज चल रही है, यहाँ तो लड़ाई चल रही है गालियों की। यहाँ तक कि पर्सनल अटैक करने लगे यार। पर्सनल अटैक कहाँ से आ गया? मतलब मेरी प्रोफाइल पे मेरी वाइफ या माँ के बारे में उनके डीएम्स में इतनी गंदी गंदी चीजें बोली जा रही हैं। तो भाई मैं हार गया, आई एम आउट, ऑनेस्टली आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऑनेस्टली आई एम सॉरी। मुझे क्या पता था यार पर्सनल अटैकिंग चालू हो जाएगी यहाँ पे। और फैमिली मेंबर्स कहाँ से इन्वॉल्व हो गए यार? ये तो प्रोफेशनल था ना, फैमिली मेंबर्स कहाँ से इन्वॉल्व हो गए? अब तुम में से कई लोग कहेंगे अरे सर इतना ड्रामा कर रहे हो आप, ये कर रहे हो। शुरुआत तो आप लोगों ने करी थी, क्या जरूरत थी इवेंट में वो करने की? ठीक है बेटा, मे बी यू आर राइट, बट I'll say this again कि there is a big difference between roast and abuse। हो सकता है तुमने मेरी 15-20 सेकंड की कहीं पे कुछ क्लिप देख ली हो बेटा, अगर तुम 4 मिनट का पूरा एक देखोगे ना, कहीं भी तुम्हें एक भी इंसल्टिंग या डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट नहीं मिलेगा। आई वॉज रिस्पेक्टफुल एट एवरी पॉइंट बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम, सीधी सी बात है यार। अब तुम कहोगे कि सर वो कंपनी की पॉलिसी के बारे में आपने बोला था, हाँ ठीक है ना, तो आपने भी तो बोल दिया। नहीं बोल दिया क्या क्या नहीं बोल दिया कि सिलेक्शन नहीं है, रैंक्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, सिलेबस नहीं होता, कुछ कुछ बोल दिया ना। तो भाई ये तो प्रोफेशनल था ना। पर ये पर्सनल अटैक की बात कहां से आ गई? मुझे ये समझ में पर्सनल अटैक क्यों होने लगे, फैमिली मेंबर्स पे कैसे होने लगे? और देखो हो सकता है मेरी बात वो फैन पेज पीआर टीम वगैरह के बारे में गलत हो, पूरी कंपनी के लिए बोलना। पर इस वक्त ना जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, अगर तुम पढ़ोगे या फिर जिस तरह के डीएम्स मेरी वाइफ को करे गए या फिर मेरी प्रोफाइल पे सीधे बता पब्लिक कमेंट करे गए, बता मेरा मन तो नहीं मानता कि यार कोई भी नीट और जेई का विद्यार्थी इस तरह के कमेंट कर सकता है। अब मुझे नहीं पता वो किसी एक टीचर के पीआर टीम है, कमेंट्स हैं, पेड कमेंट्स, आई डोंट नो वो क्या है, मुझे नहीं पता। पर कहीं ना कहीं यार मुझे नहीं लगता वो कोई स्टूडेंट ऐसी चीज कर सकता है। और भाई एटलीस्ट मैं तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में आज तक नहीं मिला। 5 साल ऑफलाइन पढ़ा है, 6 साल ऑनलाइन में, मैं तो देखो नहीं मिला हूं, है ना। और हाँ बेटा मैं हार गया हूँ, मैं सिर्फ फिजिक्स की लड़ाई लड़ सकता हूँ, ये गाली गलौज वाली लड़ाई मैं नहीं कर सकता। भाई 1.5 महीने बाद मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम है, ऑनेस्टली मुझे फोकस करना है, मुझे एटलीस्ट अपने पिछले साल के रिजल्ट को बीट करना है। खुद से तो कंपटीशन कर लूँ ना, किसी और से ना करूँ, खुद से तो कर लूंगा ना बेटा। तो हाँ बेटा मैं हार गया और लेट्स एंड दिस, ऑनेस्टली लेट्स एंड दिस।